आपको 5-10 सीढ़ियां चढ़ने में श्वास फूलती है, थोड़ा सा वजन उठाते हो तो घबराहट होने लगती है, अचानक ऐसा लगता है जैसे सोते समय श्वास रुकी जा रही है और घबराहट के मारे आप उठ बैठते हैं। डॉक्टर ने कहा कि आपको कृत्रिम श्वास की जरूरत है। आपके फेफड़े कमजोर हो गए हैं। इसका मतलब ऑक्सीजन का जो फ्लो जो हमें प्रकृति दे रही है वो कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है। ठीक है, तो आज इस बाधा को दूर करने के लिए बहुत ही सिंपल टिप्स आपको देता हूं मैं। आप 5 दिन तक पूरी ईमानदारी से इस क्रिया को आत्मसात कीजिएगा, कम से कम 5 दिन तक, फिर अपना अनुभव वीडियो पर साझा कीजिएगा। ठीक है, चलिए यात्रा शुरू करते हैं। ये नासिका के 2 सुराख हैं। किसी भी एक सुराख से आप श्वास प्रश्वास इस तरह से 10 बार करके देखिए। अगर ये स्वर सही चल रहा है तो फिर स्वर बदलिए। दोनों में से कौन सा भारी चल रहा है उस पे हमें काम शुरू करना है। ठीक है, अब हमने करना क्या है, जो श्वास भारी चल रहा है, जिस साइड से जिधर का द्वार भारी है उधर से श्वास नहीं लेना है, जिधर से हल्का है उधर से लेके और भारी वाले की तरफ से छोड़ना है। ठीक है, अब इधर से लेना नहीं है, भारी वाले से लेना, उधर से ही जिधर से हल्का चल रहा है, और जिधर भारी चल रहा है उधर छोड़ना है। हम बाहर क्या रिलीज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले उस बाधा को खत्म करना है, जो कंटिन्यू फोर्स के साथ काम कर रही है उस एनर्जी से जुड़ जाना है। ठीक है, और फिर ये क्रिया करते समय ये सोचना है कि मेरी जो ये प्रॉब्लम आ गई है लंग्स में, फेफड़े मेरे कमजोर हो गए, उसे मैं शक्तिशाली बनाने के लिए इस क्रिया को आत्मसात कर रहा हूं, कर रही हूं। मोटे तौर पर 10 मिनट आपको ये करना चाहिए, पर मैं ये भी नहीं कहता कि आज ही आप 10 मिनट कर लीजिए, 1 मिनट से अभ्यास शुरू करिए। ठीक है, चलिए अब पूरी शिद्दत से, पूरी मनोयोग और ऊर्जा से इस क्रिया को आत्मसात करते हैं। अगर आपका श्वसन तंत्र बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है और आप डीप ब्रीदिंग बढ़ा सकते हैं ना, और गहरा इसको कर सकते हैं, लंबा भी कर सकते हैं, तो जरूर करिए। नहीं कर सकते तो कोशिश करिए कि कांस्टेंट रहे, इतना तो बना ही रहे। आप चाहे तो सामने दीवार घड़ी रख सकते हैं, या आजकल तो ये मोबाइल पर भी ऐसी डिजिटल वॉच है जो टिक टिक आपको सुनाई देती है, उसको भी यूज कर सकते हैं आप। समय के अनुशासन को धारण करना है, लेकिन जो स्वर आपका हल्का चल रहा है उधर से ही श्वास लेना है, और जिधर भारी उधर से छोड़ना है। बस भारी पे अभी दबाव नहीं बनाना है, बिल्कुल नहीं।
जब वो आपका अभ्यास पक्का हो जाएगा, धीरे धीरे डीप ब्रीदिंग के जरिए आप महसूस करेंगे कि वो द्वार भी धीरे धीरे आपका हेल्दी होने लगा है। और दोनों द्वार अगर आपके हेल्दी हो गए तो आपके फेफड़े बहुत ही शक्तिशाली हो जाएंगे, घोड़े जैसे हो जाएंगे। आप करके तो देखिए। प्रकृति के इस रहस्य को समझिए। ये जो दोनों स्वर हैं, दोनों सुराख हैं जिससे श्वास भीतर उतरता है, एक सुराख ऊर्जा बनाता है जिसे सूर्य नाड़ी माना गया है। भारतीय ऋषियों ने इसको सूर्य नाड़ी कहा। ये सूर्य भगवान से जुड़ी हुई है। और एक को चंद्र नाड़ी कहा, वो चंद्रमा से जुड़ी हुई है ना, शीतलता की प्रदाता, औषधि शक्ति का खजाना बन जाती है। तो प्रकृति के इस विहंगम दृश्य को भारतीय ऋषियों ने न केवल समझा अपितु लिपिबद्ध कर दिया है। आप यकीन जानिए, आप करके तो देखिए, इसमें बहुत शक्ति छुपी हुई है। जब शरीर, प्राण और विचार के मध्य संतुलन बन जाएगा, यानी शरीर आपका मूर्तिवत ठहर गया, प्राण के आवागमन को आप धारण करने लग गए और विचार शक्ति से भी आपने उसको कनेक्ट कर दिया, तो आप योग की धारा में प्रविष्ट होने के लिए तैयार हो चुके हैं। आपको पूरा अधिकार प्रकृति ने दे दिया कि आप योग की धारा में उतर सकते हैं। मेरे भाई बहन, योग इज 1 to 1। ये भ्रांत धारणा है कि हजारों लोग एक साथ एक जैसी क्रिया करके एक जैसा परिणाम पा सकते हैं। नहीं, प्रकृति ने इतना सृजन क्यों किया, चींटी से हाथी तक इतने जीव क्यों बनाए? मैं कुछ कहना चाहता हूं। अगर आप घोड़े के पास जाएंगे, वो आपको ऊर्जा तो दे सकता है, लेकिन वो प्राण को ब्रह्मरंध्र में नहीं चढ़ा सकता। बहुत शक्ति है उसके पास। आप शेर के पास जाएंगे, उसके पास भी बहुत शक्ति है, लेकिन वो प्राण को ब्रह्मरंध्र में नहीं चढ़ा सकता। प्राण को ब्रह्मरंध्र में चढ़ाता है फ्रॉग, मेंढक, तभी धरती की कोख में समाकर महीनों जीवित रह सकता है। तो भारतीय ऋषियों ने जितने आसन प्राणायाम सीखे वो सब पशु पक्षियों से सीखे। वो ओरिजिनल ऑनर है, हम उसके ऑनर नहीं हैं। हमें तो प्रकृति ने उनसे सीखने का अवसर दिया, हमारे माइंड को ब्लैंक रखा है कि तुम मर्जी है जो भरो, लेकिन मैं देखो हर जीव को पूर्णता से प्रकट कर रहा हूं। हर जीव, आकाश की सर्वाधिक ऊंचाई नापने वाला ईगल, गरुड़, कर्तव्य की पराकाष्ठा करता है, मरा हुआ मांस खाता है। बताओ, शेर तो जिंदा, मतलब जिंदा पशु को खा जाता है, वो नहीं करता ऐसा, वो मरे हुए पशु पर आता है ना। आकाश की सर्वाधिक ऊंचाई नापने के बाद उसकी निष्ठा धरती के प्रति, ये हमारे मस्तिष्क को जागृत करने के लिए प्रकृति ने प्रस्तुत किया। तो भारतीय ऋषियों ने इन्हीं चीजों को समझा। ठीक है, तो प्राण की धारा को इसमें ऊपर ले जाना होता है ना, उदान वायु बनाना होता है। और उदान वायु इतनी सरलता से नहीं बन सकती जब तक आप इस स्वर विन्यास को नहीं समझेंगे। मतलब आपके हाथ में बांसुरी है, उसमें 7 स्वर है, 7 होल है। स्वर क्या होल है? अब ऐसे फूंक मारोगे तो कुछ भी नहीं बजेगा।
लेकिन अगर आपने उसमें अनुशासन से फूंक मारी और सही जगह हाथ रखे तो उसका जो माधुर्य है वो प्रकट हो जाएगा रिक्तता में से। अब जैसे हारमोनियम है, उसमें थॉट होते हैं, मतलब 10 थॉट है, मानव शरीर में 10 द्वार है, तो 10 द्वारों के 10 थॉट है, वो अपनी अपनी जगह फिक्स है, उसको आप बदल नहीं सकते। लेकिन आप राग के जरिए तो जो मर्जी आए आप पैदा कर सकते हैं, जो ध्वनि आप चाहे वो पैदा कर सकते हैं। तो भारतीय ऋषियों ने राग प्रस्तुत किए, अलग अलग द्वार का अलग अलग राग है। अभी इस पे हम अगले कुछ समय बाद आएंगे। फिलहाल आज का जो एपिसोड है वो मेरा ऐसे लोगों के लिए है जो श्वास से संबंधित बीमारियों से जूझ रहे हैं। उन्हें एक एक स्वर का पक्का अभ्यास करना चाहिए कि ये स्वर काम कैसे कर रहा है। और जब आपको यह समझ में आ जाए कि ये नाड़ी कहां जा रही है, ये नाड़ी कहां जा रही है, तो आप चमत्कार घटित कर सकते हैं। मैं तो आपको टेक्निक बता सकता हूं, मोबाइल पे आपको मैं योग नहीं सिखा सकता, ये भ्रांत धारणा है। जब तक मैं आपके शरीर को पूरा पढ़ नहीं लूंगा, आपकी आहार तालिका, आपकी दिनचर्या, आपकी सोच, उन सब पर भी तो मुझे काम करना होगा। खाली हाथ पैर हिलाना थोड़ी योग है, वो तो कसरत है, वो आपको थकाने वाली। योग में आपको शरीर को ठहरा के प्राण की धारा से जुड़ना होता है, फिर उसमें विचार को समन्वित करना होता है। बोलिए, मैं स्वस्थ हूं, मैं मस्त हूं, मैं आनंद चित्त हूं। इसको कम से कम 108 बार दोहराइए तो आपका अवचेतन मन उसको धीरे धीरे पढ़ने लग जाएगा। 45 दिन लगेंगे उसको पढ़ने में, 45 दिन कम से कम। जब वो पढ़ लेगा तो फिर कोई भी बुरे विचार आएंगे तो उसको काट के वो फिर कहेगा, ना ना, मैं स्वस्थ हूं, मैं मस्त हूं, मैं आनंद चित्त हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं मस्त हूं, मैं आनंद चित्त। फिर वो बाहर सुनाने की जरूरत नहीं, वो भीतर आपको सुनाएगा, अवचेतन मन। ठीक है, तो ये जो प्रकृति की मंगलमय ध्वनि है आपके भीतर जो इन ईयर ड्रम से उतर रही है, इस ईयर ड्रम को आप साधारण मान रहे हो ना। जब इसका एक कंडेंसर अंदर का टूटता है और ध्वनि गायब हो जाती है, तो अभी भारत में तो प्रयोग आया नहीं, जर्मनी में तो आ चुके। 30-30 लाख रुपए लगते हैं एक बाल को लगाने के, और फिर वो कहता है डॉक्टर नो क्लेम नो गारंटी। वो कंडेंसर काम करेगा नहीं करेगा मैं नहीं कह सकता, मैं प्रयास कर सकता हूं। लेकिन हमारे ऋषियों ने तो कहा कि ये ध्वनि यंत्र को अच्छा स्वस्थ रखना तो बहुत ही सिंपल है। अभी ये ध्वनि भीतर उतर रही हो, फिर बाहर जाने लग जाएगी। क्या रहस्य है प्रकृति का। जानो मेरे भाई बहन, भारत की भूमि पर आए हो, ये एक पूरे मानव को धरती पे लाने का अभियान है। खंडित मानव नहीं, पूरा मानव, जो हमारी वेदांत फिलॉसफी कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, वेदांत फिलॉसफी कह रही है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण ही पूर्ण को प्रकट कर सकता है। हम सब अपूर्ण हैं, लेकिन प्रकृति हर जीव को पूर्णता से प्रकट कर रही है, मानव को छोड़ के। तो भारत के ऋषि कहते हैं कि इन सबको देखो, समझो, जानो, आत्मसात करो और फिर अपने आप को रिफाइन करके प्रस्तुत करो। अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, आपके मंगल की कामना करता हूं।